ये रहा रजिस्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में। हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज का हमारा बहुत शानदार टॉपिक रहा। टॉपिक का नाम क्या है? यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो आज हम जानेंगे यहाँ से कि रजिस्टर्स का यानी कॉम्बिनेशन क्या है, यानी रजिस्टर्स को हम लोग कैसे लगाते हैं, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आज हम जानेंगे यहाँ से। पूरा इस चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन मिल सके और इस टाइप का वीडियो का लेक्चर आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका यानी रजिस्टर्स और ये भी रहा आपके लिए रजिस्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक बहुत, आज का टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी रजिस्टर्स जानेंगे यहाँ से और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जानेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या आता है, फिर उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या आता है। हम लोग एक बाय एक करके आज यहाँ से हम लोग निपटेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से कि रजिस्टर्स और रजिस्टर्स दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो रजिस्टर्स का मतलब हो गया कोई एक इंस्ट्रूमेंट या कोई डिवाइस। ठीक है, जैसे फैन हो गया, एक बल्ब हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। ठीक है, ये एक रजिस्टर्स हो गया। रजिस्टर्स मतलब कोई डिवाइस, मतलब जो करंट को कंज्यूम करता है, करंट को यूज करने वाला चीज होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, अब उस रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस होता है। रजिस्टर्स को हम लोग अरेंजमेंट कैसे करते हैं और किस अरेंजमेंट में किस तरफ का बेनिफिट है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यानी सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो क्या है यहाँ पर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, ऐसा तो यानी मिक्स कॉम्बिनेशन भी एक आता है, यानी 3 टाइप्स का होता है, लेकिन हम लोग को अभी जनरली 2 टाइप्स का पढ़ना है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो है पहला नंबर, तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट कर दीजिए लिखने के लिए और नोट्स बनाइए बहुत ब्यूटीफुल, ताकि एग्जाम में रिवाइज करने के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यानी क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहला हो गया यानी सीरीज। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सीरीज 1 नंबर में रख दिए, 2 नंबर में पैरेलल भी रख सकते हैं या पैरेलल भी रख सकते हैं, पहले कर सकते हैं, सीरीज भी कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन। अब ये एक हो गया सीरीज और एक हो गया पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले यानी यहाँ पर बहुत यानी हॉट टॉपिक क्या रहा है? सीरीज को और पैरेलल को समझने का। ठीक है, तो सीरीज में होता क्या है कि अगर जहां पर भी अगर रजिस्टर्स का सिंबल थोड़ा सा देख लेते हैं, सिंबल ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये सब लोग सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ये है रजिस्टर्स, ये आर। ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स्ड रजिस्टर्स। और इसी रजिस्टर्स में अगर हम लोग यहाँ से ये लगा देंगे एरो का डायरेक्शन, ये हो गया आपका वेरिएबल रजिस्टर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो फिक्स रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स रजिस्टर्स यानी 12th में पढ़ना है। रजिस्टर्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। रजिस्टर्स क्या है? एन electrical device that consume energy। ठीक है, जो एनर्जी को कंज्यूम करे। ठीक है, बात करते हैं इसका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इतना पॉइंट याद यानी होना चाहिए। तो पहला नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन
ठीक है। देखिए, तो अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये तो इसका एक ड्राइंग हो गया, ठीक है। तो देखिए, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो, एक बैटरी जो है और इसके साथ जो लगा हुआ रेजिस्टर्स जो होता है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो, एक साथ लगा हो, ठीक है। एक साथ लगा रहता है और सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और देखिए इसका, अब देखिए अब उसके बाद इसका रजिस्टर्स का पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3, और यहाँ पर अगर N टाइप का अगर रजिस्टर्स लगा होगा तो यहाँ पर N टाइप का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है यहाँ से, अब यहाँ से समझेंगे यहाँ से कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें जो करंट जो होता है वो सब में यानी सेम रहेगा, ठीक है। मतलब इस वायर जो है सेम वायर से करंट फ्लो हो रहा है और सब में क्या होगा, सेम होगा। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यानी वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें यानी फर्स्ट यानी क्या है, रेजिस्टर्स का एंड पॉइंट, सेकंड रेजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड का एंड पॉइंट यानी फर्स्ट का यानी क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हो। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अपना लैंग्वेज बनाकर कुछ भी यानी लिख सकते हैं यहाँ से, सबका अपना अपना लैंग्वेज पर कमांड है, ठीक है। जैसे हम है, हमारा एक अलग कमांड है, आप भी अपना तरह से लिख सकते हैं यहाँ से, लेकिन सबका मकसद क्या है, एक ही है और सबका कॉन्सेप्ट समझाने का एक ही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका जो रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर्स और ये रजिस्टर्स, यहाँ से बहुत सारे रजिस्टर्स लगा सकते हैं। तो जब सीरीज में होगा तो सबका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर सबका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखिए ए और बी के बीच जो है एक रेजिस्टर्स लगा है, बी और सी के बीच एक रेजिस्टर्स लगा है, सी और डी के बीच एक रेजिस्टर्स लगा है, 3 रेजिस्टर्स लगा है। और तीनों का रेजिस्टर्स का जो पोटेंशियल है इसका V1, V2, V2, V3। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से यानी सच टाइप्स ऑफ combination in which यानी the end point of first registers connected with यानी end point of first registers connected with a starting points of second registers respectively is called series combination, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है। यानी ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए का, R1 का, इसका एंड पॉइंट क्या है B,
अब R2 का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा B, और इसका एंड पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, इसका R3 का स्टार्टिंग पॉइंट C होगा और R2 का एंड पॉइंट C हो जाएगा। तो ये रेस्पेक्टिवली मतलब ऑर्डर वाइज ये चलते रहेंगे। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी सेम करंट flowing across the all resistors, ठीक है। मतलब इसमें करंट क्या है, सेम है। करंट कितना है, आई ले लीजिए। तो जितना यानी ये रेजिस्टर से R1 R2 R3 सब में क्या करंट सेम जा रहा है। तो एक ये बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन जब A से B के पास जब आएगा यहाँ से करंट, तो कुछ करंट का क्या होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब ये जो रेजिस्टर्स कुछ यानी कंज्यूम करेगा एनर्जी, तो करंट यहाँ पे यूज करेगा, फिर इसी तरफ ये कुछ यूज करेगा, फिर इसी तरफ ये कुछ यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज करेगा, तो यहाँ पर जब रेजिस्टर्स यहाँ पर यूज करेगा तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज लेगा। तो यहाँ का वोल्टेज V1, इसका V2 और इसका V3, मतलब तीनों को सबको जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज हो वहाँ उतने के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। तब तक इसको तारीफ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से, सो टोटल वोल्टेज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज, टोटल वोल्टेज कितना है, V इक्वल टू, ठीक है, यानी V कितना है यहाँ पर, V इक्वल टू V1 V2 V3, और यहाँ पर और रेजिस्टर्स लगा होगा तो और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ से, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो करें यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज, इक्विवेलेंट का मतलब, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि तीन रेजिस्टर्स लगा हुआ है, इस तीनों के बदले अगर एक ऐसा रेजिस्टर्स लगा दें कि तीनों के बदले वो अकेला काम करेगा, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, मतलब अकेले पावरफुल मैन, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर दो आदमी पतला पतला है और एक आदमी मोटा आदमी है, तो क्या है, दोनों को अकेले क्या है कमांड कर सकता है, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट। तो मतलब इस तीनों के लिए एक सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग यूज कर लेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा, ये तीनों है तीन जगह छेकेगा, तीन तरह का है, ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा लेंगे तो क्या होगा, जगह भी कम, ठीक है, और कॉस्ट भी कम। तो वहीं कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, यानी सबको जोड़ दिया यहाँ से, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब कर रहा है यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप across the resistors R1 R2 R3 कितना जाएगा इसके, V1 बराबर IR1, V2 को लेकर कितना आ जाएगा, V2 को लेकर कितना आ जाएगा यहाँ से IR2, और V3 के लेकर कितना हो गया, यानी IR3, मतलब इतना ड्रॉप कर रहा है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे यहाँ से, बात करेंगे क्या, और इसको आगे स्टेप बढ़ाना है। तो इसका यहाँ पर
V1 V2 V3 का मान इसमें रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू IR1, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ से IR2, ये हो गया IR3, और ये जो है टोटल वोल्टेज है ये, तो टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ से सर्किट में, चूंकि V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, मतलब ये टोटल वोल्टेज जो है क्या है, सब इसको मिलाकर है, तो टोटल करंट कितना जाएगा I, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको मान लीजिए सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं, फिर यहाँ पर लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल थर्ड इक्वेशन इन, ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या चीज का, कैपिटल V इन थर्ड इक्वेशन, मतलब थर्ड इक्वेशन में, यानी कैपिटल V का वैल्यू रखने पर, तो क्या जाएगा यहाँ से IR इक्विवेलेंट बराबर IR1 IR2 IR3, तो I कॉमन हो जाएगा, तो I कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से IR इक्विवेलेंट बराबर I कॉमन हो गया R1 R2 R3, तो I से I कट गया, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 R3, इसका मतलब क्या है, इतना आ गया, ठीक है। तो इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। तो ये आ गया हमारा, यानी फॉर्मूला आ गया यहाँ से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते हैं किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया हो तो। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से कि R इक्विवेलेंट जो है कितना है, यानी R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 R3। अगर यहाँ पर मान के चलिए ये हो गया, कब फॉर्मूला लगेगा, सीरीज में, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब ये लगेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे, ये बैटरी दिया है 10 वोल्ट, यहाँ पर ये 2 ओम दिया है 3 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल पूछा जाएगा कि ये R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ दीजिए 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर 4 3 7 2 9, यानी 9 ओम। ये सब क्या है, ओम में है, यहाँ पर ओम छूट गया है तो आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से कि अगर मान के चलिए अगर n अगर रेजिस्टर्स लगा हो, एक जैसा n रेजिस्टर्स हो, तब क्या करेंगे, इफ ना, एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। क्या समझ में आया बात, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट मतलब ये अकेला जो होगा, R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 से R2 से R3 से इंडिविजुअल, ये सब क्या होगा, अलग होगा। जैसे मान के चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम, तो R इक्विवेलेंट क्या है, ग्रेटर देन कितना आ जाएगा यहाँ से, ये इसको R1 है, ये R2 है, ये R3, R1, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन R2, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन R3। R1 बराबर कितना आ गया यहाँ से 2 ओम, और ये कितना आ गया 3 ओम, और ये कितना आ गया 4 ओम, ठीक है। और R इक्विवेलेंट कितना दिया है यहाँ से, टोटल 9 ओम। तो जाहिर सी बात है कि 9 ओम कभी भी क्या आएगा, 2 3 4 से सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग सबसे ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से कि अगर
सेम रेजिस्टर्स अगर लगा हो तब केस देख लेते हैं यहां से। केस फर्स्ट, इफ सीरीज combination has same n equal resistance, then ठीक है, अगर n इक्वल रेजिस्टेंस होगा तब क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बराबर n इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, n इंटू आर। अब उस पर देखते हैं क्वेश्चन से यहां से बनाते हैं। जैसे मान के चलिए ये है आपका सब क्या है 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम। ठीक है, अब ये मान के चलिए 10 वोल्ट दिया है, तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना है 3 ठो है, 1 2 3, तो 3 और एक का कितना वैल्यू है 5, तो आर इक्विवेलेंट कितना गया 5 3 15 ओम। ठीक है, तो वही जो है इसका ये एग्जाम्पल हो गया, तो n इंटू आर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लिए यहाँ से, और यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाले हैं, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स होता है R1 R2 R3, उसके एक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, R1 के अलॉन्ग V1, R2 के अलॉन्ग V2, R3 के अलॉन्ग V3। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक और पॉइंट कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसमें जो है पोटेंशियल जो होगा ये हर पॉइंट पर अलग अलग ड्रॉप होगा, V1 V2 V3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे उसके बाद यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तब तक इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बिना लेट किए हम लोग इसको मिटाते हैं। तो आज ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशंस। चलिए अब बात करते हैं यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और इसको हम लोग किसी अब इसमें हम लोग एक बैटरी ऐड कर दिए, करंट क्या है आई, करंट आई। ठीक है, टोटल करंट का ये है आपका जंक्शन पॉइंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं जंक्शन पॉइंट। और हम लोग को 12th में पढ़ना है जंक्शन लॉ क्या होता है। तो ये जंक्शन का मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग रेजिस्टर यानी क्या है कंडक्टर वायर गया है, और तीनों में रेजिस्टेंस कितना है R1, ये रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 R3। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है V। ठीक है, अब ये क्या है तीनों एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए गौर से देखिए इसमें क्या है कि वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें तीनों रेजिस्टर्स क्या हो, तीनों रेजिस्टर्स का सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो, सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सेम का मतलब और सेम ही पॉइंट पर हो। ठीक है, मतलब इसका R1 R2 R3 का इनिशियल पॉइंट सेम हो और R1 R2 R3 का फाइनल पॉइंट भी सेम हो। ठीक है, तो इसको इस टाइप के कॉम्बिनेशन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है,
a parallel combination is such type of combination is such types of combination in which, ठीक है, in which all registers have same starting points and same end point respectively. That is called यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है। मतलब वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें इसका R1 R2 R3 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, और इसका फाइनल पॉइंट भी क्या है, तीनों का फाइनल पॉइंट सेम हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस। कर रहे हैं यहां से, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन have same potential drop, सबके साथ क्या होगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप एंड डिफरेंट करंट इन डिफरेंट ब्रांच, ठीक है। और अलग अलग ब्रांच में करंट का वैल्यू अलग अलग होगा। इसमें आई, ये हो गया आपका I1 I2 I3, और टोटल करंट कितना है I। अब देखिए, अब इस ए पॉइंट पर अगर आई करंट जा रहा है और ये तीन भाग में बट रहा है, तो ये तीनों भाग से करंट जो है आकर फिर आई हो जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करें यहां से, टोटल करंट एट पॉइंट, कहां पर, एट पॉइंट ए इज, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यानी द टोटल करंट across द वोल्टेज V इज, इसका वोल्टेज कितना है V, यहाँ पर करंट कितना है, सबका टोटल करंट I है, तो I इक्वल कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सबका क्या होगा, सेम, इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू, अब देखिए कर यहां से वोल्टेज एलोंग R1, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से I1 R1, तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई R1, उसी तरह I2 इक्वल टू V बाई R2, इसी तरह R3 इक्वल टू V बाई R3, ठीक है। अब देखिए, अब इसका वैल्यू जो है इसमें रखने पर, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशंस, ठीक है। अब करा उसके बाद पुटिंग करने पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, तो I इक्वल टू क्या होता है, I1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, और इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि जानते हैं I इक्वल टू V बाई R, टोटल वोल्टेज अपन R इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा, V कॉमन ले लीजिए, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3,
अब ये भी कट गया तो कितना गया यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3। ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तब तक इसको फिर हम लोग आगे उसको तारीफ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ से बात करेंगे इसका, देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो देखिए कर रहे हैं यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इस पर एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू r1 r2 1/r3। ये किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत खूब, PARALL, पैरेलल कॉम्बिनेशन शॉर्टकट में। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, तो इसमें हम चाहे तो यहाँ पर n टाइप का रेजिस्टर्स जो होता है अलग अलग टाइप का हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, कितना भी जोड़िए रेजिस्टर्स, सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर करें इफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन if in parallel combinations case first n equal resistors are connected, then n equal resistance कनेक्टेड, देन और सबका अगर n टाइप का रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होगा, ठीक है, n, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया? n इंटू 1/r, मतलब 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? n/r। अब यहाँ से क्या आएगा, इसीलिए r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा? r/n। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब यहां से कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहां से। ठीक है, तो अगर मान के चलिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ यहां पर रेजिस्टर्स दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये है ए पॉइंट, ये 10 वोल्ट, ये है आपका 5 ओम, फिर 10 ओम, फिर 15 ओम। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/5, 1/10, 1/15, 5, 10, 15 कैल्शियम कितना होगा? 30, मतलब 30, और ऊपर कितना होगा? 6 + 3 + 2। ठीक है, हाँ, तब 6, 3, 9, 2, 11, 11/30। और देखिए ये किसका निकला वैल्यू? 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकला। अब इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 11/30 ओम। लड़का यहाँ तक करके छोड़ देता है, लेकिन ये पूरा सही आंसर नहीं है। ये 1/r इक्विवेलेंट, और r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना होगा तो इसको ऊपर कर दीजिए 30/11 ओम। ये हो गया आपका पूरा वैल्यू, ये हो गया आपका पूरा रेजिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक ठो चीज, R1 कितना था? 5 ओम, R2 कितना था? 10 ओम, R3 कितना था? 15 ओम, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 11/30, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाए। ठीक है, 0.3 के आसपास लगभग
इतना ओम आएगा लगभग। एक बात मान लिया। अब यहाँ से क्या हम लोग कंक्लूजन निकल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। मतलब आर इक्विवेलेंट जो होता है वो लेस देन R1, आर इक्विवेलेंट लेस देन R2, आर इक्विवेलेंट लेस देन R3। मतलब सब क्या होगा ये, यानी इससे कम होगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट जो लेस देन R1, R2, R3। तो ये सब रहा। अभी इस पर बेस्ड कुछ हम लोग मिक्स्ड प्रॉब्लम करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम कर लिया जाए ताकि आज का झंझट पूरा कंप्लीट हो जाए और आज का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा पकड़ बने। और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ से। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टर्स दिया है ना, बल्ब लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टर्स पढ़ते पढ़ते दिमाग पक गया है। ये एक बल्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी एक बल्ब है। ठीक है, ये एक सेल है। ठीक है, और इसको यहाँ पर एक और बल्ब लगा दिया है ऐसे। ठीक है, अब ये है आपका ये क्या है, यहाँ से 10 वोल्ट है, करंट आई जा रहा है। ये बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस है, मान के चलिए R1 बराबर 5 ओम। इसका कितना दिया है, R2 बराबर 10 ओम। ये कितना है, इसको मान लीजिए R3 बराबर 15 ओम। ठीक है, ये मान लीजिए A पॉइंट, इसको मान लीजिए B पॉइंट और इसको मान लीजिए C पॉइंट। अब केस फर्स्ट, पहला क्या करना है, पहला में R इक्विवेलेंट निकालिए, दूसरा में I निकालिए। ठीक है, और तीसरा नंबर में यानी इसका वोल्टेज निकालना है, इसका वोल्टेज V1 ये निकालिए, फिर B और C के बीच का निकालिए V2 निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में यहाँ से लगभग सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल आगे रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, अगर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा इसमें टोटल आगे हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो दो कॉम्बिनेशन जो आ गया वो पैरेलल में है। ठीक है, ये तो अब देखिए, तो 1/RP बराबर, ठीक है, इसको पैरेलल मान लीजिए, 1/10 प्लस 1/15, तो कितना आ गया, 10 15 कैल्शियम 30, यानी 3 + 2, मतलब 1/RP इक्वल टू 5/30, यानी 6, 1/6। RP बराबर 6 ओम। क्या मतलब, यानी इस दोनों बल्ब के बदले एक ऐसा रेजिस्टर्स लगा दिया जाए जो 6 ओम का होगा, तो इस दोनों का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो ये हो गया। तो अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं एक छोटा सा समझने के लिए। ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया आपका ये हो गया आपका बल्ब। ठीक है, एक ये है बल्ब। इसी बल्ब का, इस दोनों के बदले एक ऐसा बल्ब हम लोग यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कितना गया यहाँ से 6 ओम। तो ये हो गया आपका 6 ओम और ये कितना है 5 ओम। ठीक है, और ये है आपका सेल 10 वोल्ट का, ये करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज, इसमें करंट कितना है आई, इसका वोल्टेज V1 है और इसका नाम ये है B और ये है C, और यहाँ से यहाँ तक V2। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से कि R कितना आ गया, RP कितना आ गया 6 ओम, ये आ गया 6 ओम, फिर ये दोनों मिलकर सीरीज में हो गया। तो RS कितना आ गया, ये 5 ओम प्लस 6 ओम, तो 6 5, RS बराबर 11 ओम। मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 11 ओम आ गया। तो हम लोग जानते हैं, चूंकि ओम से लॉ क्या बताता है,
यानी V इक्वल टू आई आर, इसीलिए I इक्वल टू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना दिया यहाँ पर 10, R कितना दिया 11, तो 10/11 एम्पियर आ गया। ठीक है, चलिए इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब हमको यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर इसका जो टोटल कितना आ गया रेजिस्टेंस, ये लिख दीजिए R इक्विवेलेंट बराबर 11 ओम, और I कितना आ गया यहाँ से, I इक्वल टू 10/11 एम्पियर। अब हम बात करेंगे यहाँ से, यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है उसको यहाँ पे, तो चूँकि V1 बराबर क्या आता है IR1, I कितना दिया 10/11, R1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ से 5, यानी 50/11 वोल्ट। कहाँ पे V1, तो जब V1 बराबर 50/11 आ गया वोल्ट। ठीक है, ये हो गया V1। ठीक है, तो आप यहाँ से V2 भी निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर कितना आएगा वोल्टेज ड्रॉप, इसीलिए V2 बराबर कितना आ जाएगा IR2। R2 का मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इसका नहीं लेंगे या इसका नहीं लेंगे, इस दोनों का इक्विवेलेंट। तो I कितना आ गया करंट 10/11, R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था यहाँ पर 6 ओम, यानी 6 मतलब 60/11 वोल्ट। मतलब इसका वोल्टेज कितना आ गया 60/11, तो V2 भी निकल गया। अब इसमें एक और एडिशनल नॉलेज के लिए, ठीक है, एडिशनल पॉइंट, या इसको नोट पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, अगर इसमें कोई सर्किट ऐसे दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये एक बैटरी से जुड़ा है। ठीक है, इसमें करंट क्या है I1, इसमें I2, और ये क्या है करंट I, टोटल वोल्टेज कितना है V प्लस माइनस। तो अब I1 I2 का आसानी से निकाल सकते हैं। तो I1 बराबर कितना आ जाएगा R2/R1 प्लस R2 I/Y, एक शॉर्ट फार्मूला हो गया। ठीक है, I1 अगर हमको निकालना होगा I2, तो I2 बराबर कितना आ गया R1/R1 प्लस R2 I/Y, तो I2 भी निकाल लेंगे यहाँ से। अब इसी फार्मूला को लगाकर हम लोग इसमें कितना करंट जा रहा है यहाँ पर वो भी निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो सब निकल गया V1 V2 V3 टोटल। तो अगर मान लीजिए इसमें करंट क्या है I1 और इसमें करंट I2, ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से। तो I1 क्या आ जाएगा, I1 बराबर R2 मतलब इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया 15 ओम, और टोटल दोनों को जोड़ दीजिए 10 और 15 25, और टोटल करंट कितना था यहाँ से, टोटल करंट कितना था यहाँ पर 10/11, यानी 10/11, अब 2 5 यानी 5, अब 5 3 जा मतलब 3 2 6, 6/11 आ गया ये एम्पियर। ठीक है, अब उसी तरफ अगर हमको I2 निकालना होगा तो R1 कितना है 10, तो 10/25 × 10/11। ठीक है, 2 5 या 5 5 या, और 5 2 जा 2 2 जा 4, यानी 4/11 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए अगर इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे I1 और I2 को, तो I बराबर कितना आ गया I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 कितना आ गया यहाँ से, I1 का वैल्यू कितना आ गया 6/11 और प्लस 4/11, यानी 10/11 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 10/11 एम्पियर यहाँ से जा रहा है, तो ये इसमें जो है एक में आएगा आपका 6/11 एम्पियर, और इसमें आ जाएगा आपका 4/11 एम्पियर। तो यहाँ से इस एक क्वेश्चन से हम लोग पूरा हर चीज़ कंप्लीट कर लिए यहाँ से, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर रख दिए। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। और ऐसे भी वीडियो आज का लेंदी हो गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।